मेरे साथ मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। उनसे एक बार जानते हैं, कोर्ट में आप मौजूद रहे, क्या कुछ रहा और लग इस तरीके से रहा था कोर्ट पूरी तरीके से आप लोगों की बहस से कन्विंस नजर आ रहा था? देखिए, हमारे तरफ से जिन लोगों ने बहस की, कपिल सिब्बल साहब ने बहस की, धवन साहब ने बहस की, हुज़ैफा साहब ने बहस की, सिंघवी साहब ने बहस की, तो बहस को कोर्ट ने सुना पूरी ताकत उसके साथ में, संजीदगी के साथ में। और जो मुद्दे उठाए गए हैं वो मुद्दे पर हमको ऐसा लगा कि कोर्ट का रुख भी बहुत वाज़ेह था, क्लियर था। मिसाल के तौर पे किन पॉइंट्स पे किया गया था? मिसाल के तौर पे एक इशू जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आया वो है वक्फ बाय यूज़र का इशू। वक्फ बाय यूज़र पे जो राइडर लगाए गए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाज़ लोग वक्फ बाय यूज़र को समझते नहीं है। वक्फ बाय यूज़र वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, कब्रिस्तान के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, ईदगाह के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, दरगाह के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो आज से कई सौ साल पहले वक्फ के लिए वक्फ की गई थी, कोई कागजात मौजूद नहीं है, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो ट्रीट कर लिया गया, उसको मान लिया गया कि वो वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी में आती है, इस्तेमाल की वजह से वो वक्फ है। ठीक है, तो वक्फ बाय यूज़र को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया इस कानून के अंदर। इस कानून में ये कहा गया कि अगर कोई वक्फ बाय, पहले तो वक्फ बाय यूज़र ही खत्म कर दिया गया था, जेपीसी की बहस होने के बाद में ये कहा गया कि जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, अगर उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो हम वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी में आज मान लेंगे, लेकिन अब उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। 50 साल के बाद अगर कोई खड़ा हो गया उस पर आकर फिर तो ये सवाल अदालत ने किया कि वक्फ बाय यूज़र पे जो डिस्प्यूट पहले से है वो आपका ख्याल है या आइंदा के कोई डिस्प्यूट के बारे में आप कह रहे हैं, इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही शातिराना अंदाज के अंदर ये कानून लाया गया ताकि आइंदा भी कोई डिस्प्यूट पैदा होंगे तो वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी से उसको निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात ये कि आप ये बताइए, जिनके पास कागज़ नहीं है, ऐसी भी तो वक्फ बाय यूज़र है वो। अगर कागज़ होते लैंड रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और अगर वक्फ बोर्ड साथ रजिस्टर्ड होता तो वो वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी में नहीं आते। तो अब अगर आपको अगर आप उनसे ये कह रहे हैं कि रजिस्टर्ड करो, तो रजिस्टर करने के लिए वक्फ का पेपर नहीं लाएंगे, पेपर नहीं लाएंगे तो आप रजिस्टर नहीं करेंगे, रजिस्टर नहीं करेंगे तो वक्फ बाय यूज़र में शामिल नहीं होगा। तो फिर वो प्रॉपर्टी सरकार के पास जाएगी। नहीं, मतलब है कि ये इस पे कहाँ जाएगी ये तो बाद में तय होगा, लेकिन ये बहरहाल वक्फ बाय यूज़र की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अदालत में ये बात भी आई है कि तकरीबन 9 लाख के करीब ऐसी मस्जिदें हैं जिसमें से तकरीबन 4 या 5 लाख ऐसी मस्जिदें जो वक्फ बाय यूज़र कैटेगरी में आती हैं। अगर वो सब चली जाएंगी, फिर इस कानून के अंदर एक और बड़ा प्रॉब्लमेटिक वो है कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से, इन मुनाफिकों की मुनाफिकत से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्त मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है, लेकिन हमारी ये इतनी बड़ी जीत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो हमारे हर चीज़ में ये लोग रुकावटें भी डालते रहे, हम मुसलमानों को अज़ियतों पे अज़ियतें, तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें देते रहे। एनआरसी के नाम पे, टिबुल तलाक के नाम पे, हर चीज़ में हम मुसलमानों को तिरछी आंख से देखिए लोग। टिबुल तलाक के नाम पे तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। बहरहाल अब ये वक्फ प्रॉपर्टीज पे इनके जहरीले दीदे आ गए थे और इनका दिल आ गया था, इन्होंने रातों रात बिल को पास करवा लिया। 2 भड़वों ने, 2 दल्लों ने उनका सपोर्ट भी किया था, जो एक तो मिट चुका है बिहार से पूरी तरीके से, एक तो खत्म हो चुका है, अब उसकी ना पहचान है ना उसका वजूद है। हम मुसलमानों को धोखा देने वालों के साथ यही होता है। हम मुसलमानों को मिटाने की जब कोई भी कोशिश करेंगे तो ऐसे ही मिट जाएंगे, नामो निशान भी नहीं रहेगा। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाइयों, दूसरे का भी वही हाल होने वाला है। जिस तरीके से जो हाथ जोड़ रहा है इन्हें, माफिया मंग रहा है इन्हें, अलग हो जाता हूं बोल के बोल रहा है इन्हें, अलग होते वो खुद गिर जाती, सरकारी नहीं रहती। अब
और मेरे अजीज दोस्तों, आप लोगों के लिए एक भी मैसेज है। मैंने बराबर रमजान पे बोला था कि जो है सो इसकी सरकार जाने वाली है, बराबर जाती थी। जब ये दो डोगले और पासवान हो, चिराग पासवान जो 5 MP है जिसके पास, ये तीनों मिलके राहुल गांधी से मुलाकात करके जबान दिए थे, लेकिन ये इतने बड़े धोखेबाज है, वहां पे भी धोखा दे दिए ये लोग। दे देगा फिर यहाँ पे इसका सपोर्ट करे तो कैसा बन सकती थी हुकूमत? अब जो है अब बनती है रस्मी तौर से। सबर करो, इसलिए बोलते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सबर का फल हमेशा मीठा मिलता, और सबर करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अब इन्हों हमारे मसाजिद हत्याने की कोशिश करे, हमारे खबरस्तानों पे कब्जा करने की कोशिश करे, हमारे ईदगाहों पे कब्जा करने की कोशिश करे, और नजीज और नाजायज हरकत करे, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज मान चुका है। सुप्रीम कोर्ट भी ये सवालात इनसे, सरकारी वकील जो है वो ठेला तहरत के ठेले से सवालात करे, तो सुप्रीम कोर्ट के सवालात का जज CGI का कोई जवाब नहीं दे सका उन्हें। उसके बाद जवाब हाइज ने तो क्या देंगे भाई? जवाब हाइज ने तो क्या देंगे? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ये पूछा, ये कैसा दो गैर मुस्लिमों को कैसा रखते मुसलमानों के, उसमें मुसलमानों की प्रॉपर्टी में उनके अल्लाह के नाम से जो वक्फ कर दिए, कैसा रख सकते? ये कहाँ पे अभी तक हुआ था क्या? ये हिंदुस्तान बने जब से हुआ था क्या? ये नए नए चीजें ये उजागर क्यों कर रहे तुम लोग? ये सवाल का जवाब ही नहीं दे सका उन्हें। जबकि और दो खतरनाक है सवाल है, वो आप लोगों को कल की वीडियो में दूंगा, क्योंकि कल जजमेंट भी आ जाएगा। उसके बाद जो है सो झूमेंगे, गाएंगे, आयुष करेंगे, और क्या। फिर इन्हें बोलना सुना, निकल गटर में जा, बोलना हम, समझे ना? ये क्या है? अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मालिक का करम है कि जो हमारे बहनें, हमारी माएँ, हमारे भाई, हमारे अजीज, हमारे कारिब जो रोडों पे निकल आए, जिस तरीके से पूरे देश में प्रोटेस्ट किया गया, वो भी आला सतह पे तारीख में नहीं मिलता वैसा। 1947 के बाद नजर नहीं आया कभी वैसा प्रोटेस्ट देखने को मिला, और जो कि जारी भी है, जारी भी है, सारी भी है। ये लोगों में अब एनडीए में फूट आ चुकी है, ये तोड़ फोड़ चल रही, इन्हों खुद फना हो रहे, इन्हों खुद हमको तोड़ना चाहे, हमको बांटना चाहे, और खुद बढ़ रहे हैं। ये क्या है? अल्लाह की मारे, मैं तो गाना गाता हूं भाई, मेरे को गाना गाना है। अब कौन सा तुम लोग जो है सो बोलो, मेरे को कौन सा है मेरा पसंदीदा, तुम लोग कमेंटों में लिखना। देख 2-3 मिसरे सही भाई। खुशी है, खुशी तो बांटना आप लोगों के साथ ही है। जब गम बांटता हूँ तो खुशी भी बांटना जो है फर्ज बन जाता है मेरा। कौन सा गाना मेरा पसंदीदा जो गाता हूँ हमेशा? यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। ये हिसाब हो गया इनका। अब इनका पता भी चलने वाला नहीं है, अब इनका पता भी नहीं, अब ढूंढते रहना पड़ता है इनको। मालूम है जिस तरीके से जो चाले चले थे ना इन्हों, अब इनको गले क्या कांटा बन गया हो, ना निकाल सकते ना निकाल सकते। निकाले तो तल्ख समो जबान कट जाती, और अगर से निकले अगर से तो आंधड़ा कट जाते, समझे? इसलिए बोलते मत, छेड़ो मत, छेड़ो मत। अब क्या हुआ? घुस गया। अम्मा कहाँ गए रे? पूरे सपोर्ट करे सो वाले किधर गए? हाँ, सपोर्ट करे तो कटर में चले गए। और क्या है रे, बीच में चिंदिया है 2-2 टक्के के जो है ये साले, ये पागड़ा बहुत बोल रहे थे बीचों में, कहाँ गए? चले गए। नहीं दुख अब तारा सारा हमारे को रहम भी आ रहा, तरस भी आ रहा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये तो हुआ हंसी मजाक की बात। सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से ज्यादा नहीं, पहले दिन 4 घंटे, ये दूसरे दिन 1-2 घंटे के अंदर
अपने नतीजे पर पहुंच गया। मालूम है ये वक्त बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है। सरकार को ये चीज अब एक लेटर भेज देने वाले सेंटर के पास चले जाएगा कि बिल खत्म हो गई भी है, ये खलास हो गई भी है, और दोबारा ऐसे टाइम खराब मत करो सुप्रीम कोर्ट का तुम लोग ऐसे खवानीन बना के जो एक कम्युनिटी को, किसको भी एक मजहब को जो तकलीफ दे, उनको तकलीफ किसी को लिए भी, सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं, चाहे क्रिश्चियन हो दो चाहे कोई भी होने दो, किसी को ऐसा मत करो नहीं तो बहुत बुरा हो जाता तुम्हारे साथ बोल के उनको अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। अस्सलाम वालेकुम।